Exercise 13.5, question number 1. A copper wire 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 cm and diameter 10 cm, so as to cover the curved surface of the cylinder. Find the length and mass of the wire, assuming the density of copper to be 8.88 gram per centimeter cube. तो यहाँ पे हमें एक सिलेंडर गिवन है, तो ये हो गया हमारे पास एक सिलेंडर। तो इसकी डायमेंशंस भी पहले से हमें गिवन है। इसकी लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर्स, लेंथ 12 सेंटीमीटर्स है और डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर हो गई 10 सेंटीमीटर। और एक कॉपर वायर है जो हमें इसके अराउंड रैप करना है। उस कॉपर वायर की डायमीटर हमें गिवन है 3 mm। तो इस तरीके से कॉपर वायर होगा हमारे पास। तो वायर है तो एक सिलेंड्रिकल शेप होगा और इसकी डायमीटर कितनी गिवन है, डायमीटर है 3 mm। तो कैलकुलेशंस के लिए हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/10 सेंटीमीटर्स। सो इस वायर को हमें सिलेंडर के अराउंड रैप करना है। तो सपोज इस तरीके से रैप होके एक सर्कल कंप्लीट होगा, एक राउंड कंप्लीट हो गया वायर का। तो ये एक राउंड कंप्लीट होने पे जो थिकनेस कवर होने वाली है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर में जो लेंथ कवर करने वाला है ये, तो ये कितना कवर करेगा, 3 mm कवर करेगा। तो हमें ये निकालना है कि 12 सेंटीमीटर हाइट के सिलेंडर को कवर करने के लिए कितने राउंड्स रिक्वायर्ड होंगे। सो ये हम मेंशन कर लेते हैं। one round of wire will cover 3 mm of height of cylinder। तो एक राउंड वायर का कंप्लीट होने पे 3 mm ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर जो है कंप्लीट हो जाएगी, 3 mm ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हमें ये निकालना है कि सिलेंडर की हाइट जो कि 12 सेंटीमीटर है उसके लिए कितने राउंड्स वायर के लगाने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ वायर। डायामीटर क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि डायामीटर ही थिकनेस ऑफ वायर को रिप्रेजेंट करेगी, डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ वायर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर है 12 सेंटीमीटर, डायामीटर 3 mm है, तो हमने उसे पहले ही कन्वर्ट कर लिया था। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/10 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया 12 × 10/3। सो ये 12 को कैंसिल आउट किया तो ये 4 आ जाएगा, यानी हमें 40 राउंड जो है वायर के इस सिलेंडर के अराउंड लगाने होंगे। तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ वायर और हमें ये पता है कि 40 राउंड्स लगने वाले हैं। तो अगर हम ये निकाल लें कि एक राउंड में कितना लेंथ ऑफ वायर यूज़ होगा, तो हमें 40 राउंड्स के लिए ईजिली आंसर मिल जाएगा। सो लेंथ ऑफ वायर फॉर वन राउंड, तो क्लियरली ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। अगर हम इसमें वायर का राउंड लगाने वाले हैं तो उस राउंड में जो लेंथ ऑफ वायर यूज़ होगा वो किसके इक्वल होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। तो लेंथ ऑफ वायर फॉर वन राउंड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तो हम बोल नहीं सकते, तो सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर, या फिर मैं ब्रैकेट में पहले ही मेंशन कर देता हूँ, हम टॉप ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं, क्योंकि टॉप ऑफ सिलेंडर एक सर्कल है। तो जितनी भी उस सर्कल की सरकमफ्रेंस आने वाली है उतना ही वायर जो है एक राउंड में यूज़ होने वाला है। तो ये किसके इक्वल होगा, 2πr के इक्वल होगा ऑब्वियसली। तो 2πr, तो 2 × पाई इंटू अब रेडियस ऑफ सिलेंडर यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो डायमीटर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई 10π, यानी एक राउंड में 10π लेंथ जो है वायर की यूज़ होने वाली है। तो हमें निकालना था कि 40 राउंड्स में कितना यूज़ होगा। सो लेंथ ऑफ वायर used in
यूज्ड इन 40 राउंड्स। तो एक राउंड में अगर 10 पाई है तो 40 राउंड्स में कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 पाई। तो ये वैल्यू आ गई 40 इंटू 10 इंटू पाई की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 3.14। सो ये दो ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, तो सिंपली 314 इंटू 4 करना है हमें। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाती है 1256 और सारी यूनिट सेंटीमीटर्स में है। तो ये हो गई हमारे पास लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन सेंटीमीटर्स, 1256 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें निकालना है मास ऑफ वायर। तो मास निकालने के लिए पहले हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए वैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, पाई आर स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इनटू हाइट करना होता है, तो हाइट की जगह यहाँ हम वायर की लेंथ यूज़ करने वाले हैं। वो लेंथ कितनी होगी, 1256। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हमें डायमीटर पहले से ही गिवन है, तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। सर्कल है तो सिंपली पाई आर स्क्वायर करना है। सो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू, तो पाई की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी है 1256, ये करना है हमें। पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। अब रेडियस की बात करें तो डायामीटर ऑफ वायर है हमारे पास 3 mm, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 mm, दैट इज़ इक्वल टू, तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्टली 0.15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, देखो 3 mm है तो सबसे पहले हम उसे mm में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियस की वैल्यू 1.5 mm आने वाली है। इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 1.5/10 करना होगा। सो दिस इज़ इक्वल टू 0.15। तो 0.15 के इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू। इसका स्क्वायर करना है हमें, 0.15 का स्क्वायर इंटू 1256। सो ये बनता है 3.14 इंटू, अब 0.15 यानी 15 का स्क्वायर करें हम तो 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन 4 डेसिमल प्लेसेस हमें यूज़ करनी होगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0225 इंटू 1256। तो ये सारी वैल्यूज़ हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर हमारे पास आता है 88.73 और ये यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। हमें लेकिन फाइनली मास ऑफ वायर निकालना है, जिसके लिए हमें क्लियरली क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है। तो मास का फॉर्मूला सीधा निकाला जा सकता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी भी हमें सेंटीमीटर क्यूब में ही गिवन है, तो सिंपली बस अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम है 88.73 और इसकी डेंसिटी गिवन है 8.88। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 8.88 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आती है 787.97 और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, मास में हमें डेंसिटी जो है ग्राम्स में गिवन है तो ये भी ग्राम्स में आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसे लिख सकते हैं कि ये 788 ग्राम्स है।